हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JCERT क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 9 के साइंस चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु के इम्पोर्टेंट MCQ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। तो ये जो आप लोगों को चैप्टर को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, तो इसको आप लोगों को देखना है और इससे आप लोगों को नोट भी करते चलना है। तो चलिए MCQ की तरफ बढ़ते हैं। तब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो यहाँ पे देखिए जल का होता है क्या, H2O होता है। भार का मतलब द्रव्यमान पूछ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे H2 है, तो देखिए यहाँ पे इसको निकालना है। H2 होता है, तो यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। और यहाँ पे दिया गया नीचे में कितना, गुना 2, तो इसका कितना हो गया, पूरा 2 आ गया। इसी तरह आप लोगों को निकालना है ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे H2O है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है O, तो ये आता है 8 नंबर में, तो इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर इसको अनुपात निकालना है, तो 2 आया ऊपर में और नीचे में आया 16, काट दीजिए इसको। देखिए 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 अठी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1:8, जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन में है। तो इसके लिए आप लोगों को ये सीखने के लिए आप लोगों को द्रव्यमान याद करना पड़ेगा, तो और परमाणु संख्या का नंबर भी संख्या याद रहना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या याद रखना है। तो देखिए आप लोगों को इसमें ये याद होना चाहिए, जैसे परमाणु संख्या, ये हाइड्रोजन 1 नंबर में आता है, हीलियम 2 नंबर में आता है, इसी तरह आप लोगों को याद करना है। और इसके साथ में ये याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बुक में दिया गया है हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान कितना होता है 1, कार्बन का 12, इसी तरह आप लोगों को सब इसका याद करना पड़ेगा, तो ही आप उसका क्वेश्चन बन सकता है। भार निकालने का यही तरीका है, आप लोग ये कंप्लीट होना चाहिए द्रव्यमान, तभी भार निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, जल अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो जल का क्या होता है, H2O। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अणु में कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया 2 दिया गया, तो 2 निकल गया यहाँ पे। और ऑक्सीजन में कुछ नहीं दिया गया है, तो ऑक्सीजन में कुछ नहीं दिया गया तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। कैल्शियम में देखिए आप लोग निकालना क्या चीज़ दिया, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्साइड का भार होगा, मतलब ये आपको द्रव्यमान पूछ रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना आप लोग, CaO होता है। तो यहाँ पे देखिए Ca कैल्शियम, कैल्शियम आता है 20 नंबर में आता है, तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन है, ये आता है 8 नंबर में, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब इसको आप लोग अनुपात में चेंज करिएगा तो काट देंगे, देखिए कट जाएगा, 8 दूना 16 और 8 पच्चे 40, तो ऊपर में आया 5, नीचे में आया 2, तो 5:2 इसका आंसर हो गया, जो कि सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग का है 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखना, अमोनिया का क्या होता है, याद रख लीजिएगा NH3 होता है, इसको याद रखेंगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो NH3 होता है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है, तो 7 दूना इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये कितना नंबर में आता है, 1, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे 3 दिया गया, तो नीचे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कटेगा नहीं, तो ये क्या होगा, 14:3, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को देखिए दिया गया थर्ड नंबर में। फिर देखिए यहाँ पे दे दिया गया, ये आप लोगों को आसान कर दिया गया है, CO2 बोला है। तो CO2 आप लोगों को पता है, ये आता है C का मतलब कार्बन, और कार्बन कितना नंबर में आता है, 6 नंबर में, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अनुपात आप लोगों को निकालना है। और ऑक्सीजन का होता है कितना नंबर में आता है, ये आता है 8 नंबर में, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 16, 16 यहाँ पे 2 है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 तिया 12 और 4 से 8 बार में कट जाएगा, तो 3:8 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:8, जो कि आप लोग देखिए यहाँ पे 8 दिया गया ऑप्शन नंबर सेकंड में। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, मुक्त परमाणु में क्या होता है, आर्गन पाया जाता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 होता है। फिर यहाँ पे देखिए दिया ऑक्सीजन का O2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, लेकिन यहाँ पे आर्गन जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणु है? तो देखिए यहाँ पे सल्फर, सल्फर का क्या होता है? S8 होता है। फिर फास्फोरस का क्या होता है? P4 होता है। क्लोरीन का क्या होता है? Cl2 होता है। ऑक्सीजन का होता है O2 होता है। तो बहुपरमाणुक इसमें कौन सा आप लोग लग रहा है? बहुपरमाणुक हो जाएगा इसमें सल्फर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है? तो द्विपरमाणुक में देखिए आप लोग इसमें P4 होता है तो ये नहीं होगा। सल्फर में क्या होता है? ये S8 होता है। और आर्गन में क्या होता है? आर्गन में आप लोग का Ar होता है। तो यहाँ पे बच गया सिर्फ क्या? ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? O2 होता है इसका, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर देखिए दिएगा 9 नंबर में, निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? तो देखिए हाइड्रोजन जो है H2 होता है द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन N2 होता है द्विपरमाणुक, क्लोरीन में होता है Cl2 होता है, ये भी द्विपरमाणुक है, लेकिन यहाँ पे हीलियम द्विपरमाणुक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया साधारण नमक का सूत्र, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। साधारण नमक का क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे, इसका होता है NaCl होता है, जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन में। जल का सूत्र पूछ रहा है, इसको आप लोगों को पता होगा, इसका क्या होता है? H2O होता है। फिर यहाँ पे सल्फर का आणविक सूत्र होता है, तो S कितना होता है आप लोग बताएं? S8 होता है, तो यहाँ पे S8 का ऑप्शन दिया गया 4 नंबर में। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। तो जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। यहाँ पे देखिए बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को, NaHCO3 होता है, जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे 15 नंबर से आप लोगों को इसको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर से आप लोग देखना है, और इसको बनाने के लिए आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। देखिए आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आयन का नाम दिया गया, इस सब में देखिए यहाँ पे सब में प्लस प्लस होता है। फिर आप लोगों को याद रखना है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब में क्या होता है? +2 होता है। एल्युमिनियम आयरन में क्या होता है? +3 होता है। इसी तरह याद रखना है, इधर में आप लोगों को देखिए सब में क्या होता है? ये सब आप लोगों को आयन जो संकेत है इसको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग रासायनिक सूत्र निकालने के लिए जान सकते हैं। इधर देखिए बहुपरमाणुक आयन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तो ये आप लोगों को बनाने में सुविधा होगा। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कोई भी रासायनिक सूत्र निकालना है, अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को सिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है अमोनियम सल्फेट का सूत्र, इसको कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, तो अमोनियम का आप लोग याद रखना पड़ेगा, अमोनियम का होता है NH4+, और फिर सल्फेट का होता है SO4, और यहाँ पे 2- होता है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो क्या करना है आप लोगों को, जो यहाँ पे ऊपर वाला जो दिया गया है, ये हमेशा जो है इसका वाला जो रहता है वो इसमें आ जाता है, और इसका वाला जो यहाँ पे रहता है वो आपको SO4 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे NH4 है, और इसका वाला जो 2 है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जो आएगा वो बाहर में आ जाएगा, यहाँ पे NH4 2 बाहर में आ जाएगा, और यहाँ SO4 है, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो 1 को SO4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? SO4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो NH4SO4, यहाँ पे 2 भी आप लोग देखिए कहाँ पे ऑप्शन में, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg2+ होता है, तो यहाँ पे याद रखना Mg2+ होता है। और क्लोराइड का क्या होता है? क्लोराइड का होता है Cl- होता है। तो देखिए जो इसका वाला यहाँ पे है वो ये ले लेता है, और इसका वाला जो यहाँ पे 2 दिया गया है वो क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ Mg है, इसके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या Mg है तो Mg ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ Cl है, लेकिन इसके पास यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 इसके पास आ जाएगा, तो इसका क्या होगा? MgCl2 होगा, जो कि यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम का होता है Ca2+ होता है, याद रखना है Ca2+ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का क्या होता है? CO3, याद रखना है CO3 2- होता है।
ठीक है। तो देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CaCO3 बचेगा, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया 4 नंबर में, CaCO3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो फेरिक मतलब क्या होता है, ये लोहा का पुराना नाम है, फेरम से बना हुआ फेरिक। तो फेरिक ऑक्साइड का होता है Fe3 होता है, ठीक है। तो याद रखना Fe3+ हो जाएगा इसका। और ऑक्साइड का आप लोगों को पता है, ऑक्साइड का क्या होता है, O2- होता है, O2- होता है। तो यहाँ देखिए Fe है और इसके पास कितना 2 है, तो 2 इसके पास आ जाएगा, Fe2 हो जाएगा, और O के पास क्या आएगा, इसका वाला 3 आ जाएगा, तो यहाँ O3 होगा, Fe2O3। तो Fe2O3 देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का दिया गया 4 नंबर में, यही आंसर इसका हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H+ होता है, और सल्फाइड का आप लोग याद रखना है S2- होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है यहाँ पे H है, ये इसका वाला 2 ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और यहाँ पे S है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है, तो 1 इसका वाला ये ले लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, H2S हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ दिया गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है। तो हाइड्रोजन का आप लोगों को पता है क्या होता है, H+ होता है, और क्लोराइड का आप लोगों को पता है Cl- होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए इसके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H का H ही होगा, Cl है, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, HCl इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आप लोगों को इसी तरह निकालना पड़ेगा, जब वो आप लोग दिखाया गया चार्ट, उसको आप लोग याद करना पड़ेगा, उसको याद रख लीजिएगा, तो ये आप लोग निकालने सीख जाइएगा। और ये बहुत से बच्चे इसको नहीं जानते, अगर नहीं जानते हैं तो क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को पॉज करते हुए समझते हुए देखना है, और समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट करना है। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।